ये ग्रुप थ्योरी का पहला चैप्टर होता है समूह सिद्धांत। कुछ डेफिनेशन है सबसे पहले इसमें। जैसे पहली डेफिनेशन लिखी हुई है हमने, द्विआधारी संक्रिया। मतलब जैसे मैंने कल तुम्हें बताया था, दो तरह के ऑपरेशन होते हैं अलजेब्रा में, वो हमें लेने होते हैं, एक एडिशन का और एक सब मल्टीप्लिकेशन का। अगर कोई डेफिनेशन कहता है भी वास्तव में डेफिनेशन क्या, तो थोड़ी सी वो अलग है। तो मैंने देखो क्या लिखा है कि यह एक फंक्शन है जो कि जेड क्रॉस जेड से जेड में परिभाषित होता है। जेड क्रॉस जेड से मीनिंग पता होगा तुम्हें। जेड क्रॉस जेड से मीनिंग होता है कि जो एलिमेंट लेने हो तो क्रमित युग्म में लेने होते हैं। क्रमित युग्म का मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे। जैसे जेड क्रॉस जेड है तो पहला एलिमेंट जेड में से और दूसरा एलिमेंट भी जेड में से आना चाहिए। फंक्शन डिफाइन कहाँ पे हो रहा है, तो जेड में ही हो रहा है। अब जेड यहाँ पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो जेड यहाँ पे बोला गया, क्योंकि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर जेड आ गया तो वो पूर्णांक ही हो। तो यहाँ पे देखो स्पेशल मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ जेड पूर्णांक नहीं है, कोई भी सेट है। इसे ये मैंने देखो बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं, प्लस लगा के इसके ऊपर गोला बना देते हैं, सर्कल सा, इससे दर्शाते होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग है कि फंक्शन डिफाइन होता है जेड क्रॉस जेड से जेड में। जेड क्रॉस जेड का मतलब होता है कि जो एलिमेंट लेने हैं पहले सेट के तुमने, वो क्रमित युग्म में लेने हैं, जिसमें से पहला एलिमेंट जेड से और दूसरा एलिमेंट भी जेड में से लिया जाता है। डिफाइन कहाँ पर हो रहे हैं, तो सामने तुम्हें दिख रहा है जेड में डिफाइन करना है। तो दूसरी परिभाषा हम यहाँ पे लिखते हैं अलजेब्रिक सिस्टम की। हिंदी में नाम होता है बीज गणितीय निकाय। ये देखो मैंने परिभाषा क्या लिखी है, यहाँ जी एक नॉन वॉइड सेट है। नॉन वॉइड का मतलब जो खाली ना हो, वॉइड का मतलब खाली होना, और नॉन वॉइड का मतलब खाली ना होना, यानी कि इस सेट में कुछ ना कोई एलिमेंट है। फिर मैंने लिखा तथा बाइनरी ऑपरेशन, ये स्टार ओपनर प्लस बना के सर्कल बनाया, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तब जेड जी बाइनरी ऑपरेशन एक बीज गणितीय निकाय कहलाता है। कभी भी तुम किताब में देखोगे कोई चीज़ इस तरह से लिखी हुई है, अब ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे कई बार प्लस लिखा होता है बाइनरी ऑपरेशन की जगह, कई बार गुना लिखा होता है, तो ये अपने आप में अलजेब्रिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो बीज गणितीय निकाय का मतलब एक फंक्शन डिफाइन करना, किस नियम के अंतर्गत वो फंक्शन डिफाइन किया है उनको इकट्ठा करके लिखना, एक बीज गणितीय निकाय कहलाता होता है। अब ये काम शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक ग्रुप की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ग्रुप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई विशेष चीज़ तुम्हें मिली। यहाँ पे एक सेट होता है जो कि कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। यदि वो सेट उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो ग्रुप कहलाता होता है, ठीक है। तो ग्रुप अपने आप में एक सेट होता है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा, तब ये ग्रुप कहलाता होता है। तो देखो मैंने क्या परिभाषा लिखी, ध्यान से समझना, ये बेस है पूरी अलजेब्रा का। आगे भी जो पढ़ोगे तुम, ये बेस होता है उनका। किसी बीजगणितीय निकाय को ग्रुप कहते हैं यदि, नंबर एक देखो क्या लिखा मैंने, Z हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, या इसको बोलते हैं क्लोजर को संवृत गुणधर्म। तो पहले इसका मीनिंग समझ लेना क्या होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि एक सेट दिया गया तुम्हें, उस सेट के दो एलिमेंट तुमने उठाने हैं, उनके बीच में वो ऑपरेशन लगाना है जो तुम्हें दिया जाएगा। अब यहाँ पे तो बाइनरी ऑपरेशन है, जब प्रश्न करेंगे तो वो एक प्लस या गुना के लिए तुमसे काम करवाएगा। दो एलिमेंट उठाने हैं, अगर प्लस के लिए काम करना है तो उन दोनों को तुमने जोड़ना है। जोड़ने पे जो चीज़ तुम्हें मिल रही है वो यदि उस सेट के अंदर है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। इसी तरह से दोनों एलिमेंट का यदि गुना करें, गुना करने पर जो चीज़ आती है वो उस सेट के अंदर है, तो वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। हो गई बात क्लियर। दो एलिमेंट लेने हैं, उनको जोड़ना या गुना करना है, जो चीज़ तुम्हें मिल रही है वो यदि उस सेट के अंदर अवेलेबल है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। दो नंबर पे लिखा है जी हैज़ एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब जी सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तुम्हें मैंने कल सिखाया ही था लास्ट टर्न पे, तीन एलिमेंट लेने हैं तुमने, तो तीन एलिमेंट मैंने लिए A B C।
बिलोंग्स टू जी, देन जी एज, तब ये प्रॉपर्टी मैंने लगाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लिखा है वो प्लस या गुना हो सकता है। देन जी एज एन एसओ, तब जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, सनवरत और सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। 3 नंबर में मैंने लिखा जी एज एन आइडेंटिटी। अब ये ध्यान से समझना, ये दो चीज़ें जो मैं बताऊंगा, एक इनवर्स बताऊंगा और एक आइडेंटिटी बताऊंगा, उनको ध्यान से समझना। ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए, जी का सदस्य है। इफ ए बाइनरी ऑपरेशन स्मॉल ए, ये देखो मैंने ए के राइट में लिखा हुआ है ई को, तो इसका नाम जो होता है देखो नीचे मैंने एरो लगा के लिख दिया राइट आइडेंटिटी। ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, यानी कि इसने कोई प्रभाव नहीं डाला वहां पे। इसी तरह से ई यदि लेफ्ट पे लिखा हुआ तो उसकी लेफ्ट आइडेंटिटी कहलाती है। यहाँ पे सामने मैंने लिख दिया ई बिलोंग्स टू जी। अब ध्यान से चीज को इस तरह से समझना है कि यदि तुम्हें एक एलिमेंट दिया जाए और उसमें कुछ जोड़ा जाए या गुना किया जाए, उसका कोई प्रभाव नहीं हो, वो उसकी आइडेंटिटी कहलाती है उसी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू। अगर प्लस के लिए काम किया तो प्लस के विद रिस्पेक्ट टू, गुना के लिए काम किया तो गुना के विद रिस्पेक्ट टू। एलिमेंट दिया हुआ है, उसमें क्या जोड़ें कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो जो चीज़ जोड़ी गई है वो उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल में तुम्हें मैंने एक एलिमेंट दिया ए और उसमें पूछा गया क्या जोड़ें कि वापस ए आ जाए, तो तुम्हारा जवाब होगा सर जीरो जोड़ दीजिए। तो इसका मतलब जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारी, योज्य तत्समक अवयव बोलते हैं इसको। गुना के लिए जब काम करना तो ए एलिमेंट दिया हुआ, उसमें किसका गुना करें कि वापस ए आ जाए, तो तुम्हारा जवाब होगा सर 1 का गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 1 होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणन तत्समक अवयव कहलाता है। हो गई बात क्लियर? तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है क्योंकि ये चीज़ बदलती रहती है क्वेश्चंस में। तो तुमने केवल ये ध्यान रखना है एलिमेंट में क्या जोड़ें या गुना करें कि वापस वही एलिमेंट है। नंबर 4 पे देखो लिखा हुआ जी हैज़ एन इनवर्स, इसको बोलते हैं जी में प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। काम करने का तरीका देखो क्या, ए बिलोंग्स टू जी, इसको बोलते हैं देन देयर एग्जिस्ट, इस तरह से कि बी बिलोंग्स टू जी, इसमें विद्यमान हो कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मान ई के बराबर हो। अब इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे जैसे मैंने बी को राइट में लिखा है तो राइट इनवर्स एलिमेंट हो जाता है, और बी को यदि लेफ्ट में लिख दें तो ये लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट हो जाता है। अब इसका मीनिंग ये है कि ए कोई एलिमेंट दिया उसमें क्या जोड़ें कि अपने को तत्समक अवयव मिल जाए। अब जैसे योग का काम है तुम्हारे लिए, ए एलिमेंट दिया हुआ है, इसमें क्या जोड़ें कि अपने को योज्य तत्समक अवयव 0 मिल जाए, तब तुम्हारा जवाब होगा सर माइनस ए जोड़ दीजिए। ए में माइनस ए जोड़ने पे 0 आ जाता है। तो ए का जो योज्य प्रतिलोम अवयव होगा वो माइनस ए होगा। इसी तरह से ए दिया हुआ तुम्हें और तुमसे पूछा जाए इसमें क्या गुना किया जाए कि यहाँ पे 1 आ जाए, तब तुम कहोगे सर इसको 1/a से गुना कर दो, तो ए से कट गया, वहाँ पे 1 आ गया, तो 1/a जो होगा वो गुणन प्रतिलोम अवयव हो जाएगा इसका। आ रही है ना बात समझ में? ए को किससे गुना करें कि गुणन प्रतिलोम अवयव आ जाए, एक में क्या जोड़ें, योज्य प्रतिलोम अवयव। तो जो चीज़ जोड़ी गई है वो उसी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू इसका प्रतिलोम अवयव कहलाती है। अब ये जो 4 प्रॉपर्टी संतुष्ट करता है, ठीक है ना, एक और मैंने लिख दी है, लेकिन ग्रुप की परिभाषा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर ग्रुप की परिभाषा है कि एक ऐसा समुच्चय है जो कि इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। कौन कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। लेकिन साथ साथ मैंने 5वीं परिभाषा लिख के अलग से नीचे समझाया। तो 5वीं परिभाषा मेरी होती है एबलियन ग्रुप। तो मैंने देखो परिभाषा क्या लिखी है, किसी ग्रुप दिस को, ये जी बाइनरी ऑपरेशन को एबलियन ग्रुप कहते हैं यदि
ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाए। ये लिखा है मैंने फॉर ऑल, ये वी लगा के बीच में एक लाइन लगा दे तो इसका मतलब होता है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ये नीचे मैंने एरो लगा के लिख भी दिया सब कुछ आपके। अब तो मैंने 5 प्रॉपर्टी समझाई हैं, लेकिन ग्रुप की परिभाषा में 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहले। यदि 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करनी है अपने को, या किसी प्रश्न में बोला करो, तो इसका मतलब है कि हमें अबेली समूह या एबलियन ग्रुप की परिभाषा बतानी। अब इन डेफिनेशन को समझने के पश्चात ग्रुप की परिभाषा पूछे तो 4 प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स। और यदि अपने से वो पूछता है एबलियन ग्रुप लिखें तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स और 5वीं कम्यूटेटिव। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करते हैं इसका मतलब आप एबलियन ग्रुप का काम कर रहे हैं। अब नीचे देखो मैंने कुछ समझाया, इसको ध्यान से समझना। मैंने लिखा यदि जी बाइनरी ऑपरेशन हैज़, ये 5 प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी। ये 1 नंबर का प्रश्न बनेगा अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें जो पहली 2 प्रॉपर्टी समुच्चय सेटिस्फाइड कर दे, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो सेमी ग्रुप कहलाता होता है। पहली 3 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाइड कर दे वो मोनोइड कहलाता होता है। ये पेपर में परिभाषा पूछी हुई है, मोनोइड की परिभाषा लिखें तो वहाँ पे आपको लिखना है कि एक ऐसा समुच्चय है जो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड करता है, वो मोनोइड कहलाता है। फिर पहली 4 प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाइड करता है वो ग्रुप कहलाता है। अब जो 5ों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है वो एबलियन ग्रुप कहलाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, पहली 2 प्रॉपर्टी क्लोजर और एसोसिएटिव जो सेटिस्फाइड करता है वो सेमी ग्रुप कहलाता है। पहली 3 प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी जो सेटिस्फाइड करता है वो मोनोइड कहलाता है। पहली 4 जिसमें आगे क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स ग्रुप कहलाता है। और 5ों प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाइड करेगा वो एबलियन ग्रुप कहलाता होता है। अब नीचे मैंने लिखा है ग्रुप। 2 तरह के ग्रुप होते हैं, एक फाइनाइट ग्रुप और एक इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट का मतलब जिनके पदों की संख्या, जिनके अवयवों की संख्या गिनी जा सके, और जिनकी ना गिनी जा सके वो इनफाइनाइट। यहाँ मैंने फाइनाइट ग्रुप की परिभाषा लिख दी। किसी ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप कहते हैं यदि इसमें सदस्यों की संख्या निश्चित हो, यानी कि जो गिनी जा सके। फॉर एग्जाम्पल में मैंने देखो लिखा 1 - 1 आयटा माइनस आयटा, कोमा लगा के क्रॉस लगा दिया ना मैंने, ये गुना को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो फाइनाइट ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर ये मैंने लिखा है इनफाइनाइट ग्रुप। किसी ग्रुप को इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं यदि इसमें सदस्यों की संख्या अनिश्चित हो, ना गिनी जा सके। नीचे देखो मैंने लिखा है जेड कोमा प्लस क्यू कोमा प्लस, ये क्यू पैर में 0 कोमा गुना, यानी कि इन ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू जेड का काम है, क्यू का काम और क्यू 0 का। ये शुरुआत होती है, ये परिभाषाएं होती हैं जो पढ़नी है। अब इन परिभाषाओं से अपने किसी समुच्चय को ग्रुप कैसे सिद्ध करते हैं वो तुम्हें अगले टर्न पे बताएंगे।